हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आप लोगों का कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी में एंड ऑफ द डे जो एक अच्छी खासी तेजी आप लोगों को देखने को मिली, उसके कारण अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.315 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में आके क्लोज हुआ है। और कल जब ये खुलेगा तो 745 पे हालांकि चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा आपका न्यूट्रल जोन में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका एग्जैक्टली 1.19 यानी कि अभी तो सोल्ड जोन में है, लेकिन हल्की सी भी तेजी के बाद ये 1.20 के लेवल को क्रॉस कर देगा और ये आ जाएगा आपका न्यूट्रल जोन में। इंडिया विक्स में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स आपका 13.18 के लेवल पे चल रहा है। जब तक 14 के नीचे है तब तक ये यही बता रहा है कि मार्केट अपनी तेजी यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम आज इनमें भी देखने को नहीं मिल रहा है। कल की एक अच्छी खासी रिवर्सल मूव के बाद अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 84 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। एसएमपी और नैस्डैक पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं और एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में पॉजिटिव ही रिएक्ट करते हुए दिखे। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए आज के सेशन में एफआईज ने अच्छी खरीदारी की है। 7695 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआईज आपके 1800 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 2580 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 50470 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 15023 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 2559 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी एग्जैक्टली खुला था आपका 25,060 के लेवल पे। खुलने के बाद 24,941 का लो था। ठीक है, तो खुलने के बाद देखिए हमारा जो रेंज था उससे तो काफी ऊपर ही खुला था। ठीक है, अब खुलने के बाद हमारा फाइनल टारगेट कहाँ तक का था? फाइनल टारगेट हमारा बन रहा था 980 तक का, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे गैप डाउन ओपनिंग का। क्योंकि जब हमने कल ये वीडियो बनाया था तो डाउ जोन्स आपका 700 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था। हालांकि उसने पूरी रिकवरी कर ली, इसीलिए हम गैप अप खुले थे। तो देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। तो देखिए यहाँ मार्केट ने 925 का एक कैंडल है, खुलते ही हाई बनाया था 25,072 का और यहाँ पे हाई है 25,070 का, 930 की कैंडल है। तो खुलते साथ यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ मिला था हमें डबल टॉप, तो यहाँ से हमने बनाई थी सेल की पोजीशन। आफ्टर दैट देखिए मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में, फायदा क्या हुआ कि इस टॉप को मार्केट ने बिल्कुल भी ब्रीच नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यही कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस होता है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में काफी समय से टाइम पास करता हुआ दिख रहा था, यही रेंज थी। तो मैंने लगभग इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो आपका रेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पॉइंट पे मैंने अपना डबल बॉटम देखते हुए एक बार पोजीशन को किया था एग्जिट और यहाँ से मैंने ली थी एक बाई की पोजीशन। ठीक है, अब दिखा देता हूँ, देखिए लेवल क्या आ रहा है। एग्जैक्टली चेक कीजिए, यहाँ पे आपको लो चेक होगा, ये 1225 की कैंडल है 24,973 का और यहाँ पे लो है 967 का। ठीक है, 967.30, 5 पॉइंट की रेंज में हमें एग्जैक्टली 1225 और 12.5 की कैंडल में डबल बॉटम मिल चुका था। तो इसीलिए मैंने पोजीशन एग्जिट की थी। 70 से हमने शॉर्ट किया था और 973 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया था। ठीक है, अब बाई का ट्रेड लेने के बाद देखिए अच्छी बात क्या हुआ कि इस लो को, ये जो हमारा लो था यही कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस था, तो इस लो को किसी भी कैंडल ने ब्रीच नहीं किया, इसलिए मैंने पोजीशन अपनी बाई की मेंटेन रखी। और हालांकि देखिए मैं आपको सच बताऊं अगर, तो इतनी बड़ी तेजी मैं एक्सपेक्ट मार्केट से नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, तो हमने फिर से पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दिया। क्योंकि देखिए एक सिंगल कैंडल ने 200 पॉइंट की रैली कर दी थी ऑलमोस्ट यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फॉलोअप कैंडल बनती चली गई। तो बस वेट करते रहे, एंड ऑफ द डे डबल, जैसे ही डबल टॉप मिला हमने पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, तो यहां से हमने ये रैली कैप्चर की। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ, पहले हाई दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हाई है 418 रुपये 65 पैसे का और यहाँ पे हाई है 417 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, यहां से हमने बाई का ट्रेड लिया था। लेवल वही 970 के आसपास का है। 970 से अगर आप देखेंगे तो 418 और 417 यानी कि 410 भी अगर आप मानते हैं तो भी सीधा सीधा 440 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस सिंगल ट्रेड में जनरेट किया। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आप खुद देख सकते हैं कि आज के सेशन में हमने टोटल मिला के 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट, वो भी निफ्टी में हमने जनरेट किया। देखिए यही फायदा होता है,
ग्लोबल मार्केट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कभी 700 पॉइंट नेगेटिव है, अब रात को 2 बजे तक तो आपको जाग के देखने वाले हो नहीं, देखो साफ बात। जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हम कब बना रहे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 9:30 पे, ठीक है। अब अभी डाउ जोन्स 80 पॉइंट नेगेटिव चल रहा, हो सकता है रात को 2 बजे 80 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए या 200 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए, तो वो हमें नहीं पता, वो नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग को पता चलता है। सुबह वीडियो बनाऊंगा तो सुबह आप लोग देखने का आपको समय मिलेगा नहीं। तो इसीलिए देखिए ग्लोबल मार्केट में हम फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन हम किस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने टेक्निकल पे। और वो टेक्निकल ये सिंपल सा पैटर्न है, अगर ये पैटर्न आप सीखते तो डबल टॉप मिला था, देखिए वहां से हमने शॉर्ट किया, डबल बॉटम मिला, वहां से बाई किया, एक अच्छी खासी रैली कंटिन्यू होती हुई दिखी यहाँ पे। जबकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ भी डबल टॉप बनाया था और यहाँ भी डबल टॉप बनाया था, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ ना कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक इंडिकेटर होता है और एक साइडवेज मार्केट के लिए इंडिकेटर होता है। दोनों इंडिकेटर्स को अगर आप यूज करते हैं इस मार्केट में तो आपको पता चलता है कि आपका एग्जिट का पॉइंट नहीं है, मार्केट अपनी फर्दर रैली अपसाइड में कंटिन्यू कर सकता है। और ऊपर हमने वेट किया, जैसे मुझे डबल टॉप मिला मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। तो इसीलिए आज के सेशन में हमने टोटल में ये 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट में। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ओपनिंग रेंज, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी आज आपने देखी ली है। तो कल बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक फ्लैट सी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेगा निफ्टी की ओपनिंग रेंज की, तो 25,350 से लेके 400 इसी रेंज में कल आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। खुलने के बाद ये आपका 25,400 का लेवल ही रहेगा मेक और ब्रेक का, ठीक है। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 400 के लेवल के एवब अपने आप को होल्ड कर ले रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा, मतलब तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल, तीनों लगातार कैंडल 400 के एवब क्लोज कर रही, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 25,480 का फर्स्ट टारगेट और 25,560 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो हमारे ओपनिंग जोन रेंज का लोअर जोन रहेगा 350 का, यही आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए अगर, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। अगर निफ्टी खुलने के बाद 400 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है। हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि कोई भी सिर्फ आपका निफ्टी का पीसीआर ही है जो कि न्यूट्रल जोन में है, अदरवाइज इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे है, वो यही बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अपनी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रख सकता है, एफआईज का डेटा भी पॉजिटिव आया है। तो सिर्फ अगर हम पुट कॉल रेशियो को छोड़ दें तो बाकी सारे इंडिकेटर तो यही बता रहे हैं कि मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। फिर भी अगर 400 के लेवल को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 25,330 का लेवल, सॉरी, क्योंकि लाइफ टाइम हाई हमारा देखिए 333 समथिंग का था, तो इसीलिए अब यही 330 का लेवल करेगा सपोर्ट का काम। हाँ, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 25,240 के लेवल्स तक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 25,450 का, ठीक है। तो ये है आपके निफ्टी के लेवल, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ये 480 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट और ये आपका 550 का रहेगा सेकंड टारगेट। सेल साइड में 330 का रहेगा ये आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और अगर 330 का ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 240 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जब हो गई निफ्टी की बात, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज के दिन में खुला कहाँ पे, 51,271 के लेवल पे। खुलने के बाद लो बनाया था 51,025 का, मतलब क्लियरली 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने होल्ड किया, और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 878 समथिंग का हाई बनाया है, ठीक है। क्लोजिंग हमें मिली है 51,772 के लेवल पे। तो आ जाते हैं इसमें भी देख लेते हैं कि 5 मिनट की चार्ट में जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर है, खुलने के बाद यहाँ पे हाई देखी है 307, यहाँ पे हाई 304 बैंक निफ्टी में, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप इन डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने
खुलते ही 4 पॉइंट की रेंज में बना दिया था हमारा डबल टॉप, तो डबल टॉप हमें मिल चुका था, तो यहाँ से हमें सेल करना बनता था। आफ्टर दैट सेम चीज हुई, देखिए यहाँ पे एक लो तो बनाया बैंक निफ्टी ने, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने डबल बॉटम देखते हुए एक बार पोजीशन अपनी की एग्जिट, ठीक है, और यहाँ से बनाया एक बाई का ट्रेड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, ये हमारा सेकंड ट्रेड था। सबसे पहले ये लेवल तो आपको मैंने दिखाई दिया, 304, 307, 300 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लो 116, 126 और यहाँ पे 118, वही 10 पॉइंट की रेंज में जैसे कि हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। मतलब 300 से लेके 120 भी अगर आप मानते हैं तो भी 180 पॉइंट का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी के इस लेवल पे ही जनरेट कर लिया था। फिर यहाँ 120 से जब हमने बाई किया, यहाँ पे टॉप दिखा देता हूँ पहले, तो ध्यान से देखिए इस कैंडल का आप देखेंगे अगर हाई तो है 855 और इस कैंडल का लेवल देखिए क्लोजिंग का एग्जैक्टली 855, तो दोनों चीजें सेम थी और वैसे भी एंड ऑफ द डे आ ही चुका था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा लालच ना करते हुए डबल टॉप देखते हुए अपनी पोजीशन सिंपल सा एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो 120 से लेके 850 यानी कि आपका हो गया सीधा सीधा ये 730 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस सिंगल ट्रेड में। मतलब इस सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का आज के सेशन में हमने टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट किया, 730 प्लस 180 आपका हो जाता है ये 900, हाँ 910 पॉइंट्स का। देखिए सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं, आज आप निफ्टी का सिंपल सा 25,000 का कॉल उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये कॉल इसी समय लगभग मतलब यही 12 साढ़े 12 के आसपास सबको खुद भी लिया था और सबको 25 रुपीज में हमने परचेज किया था, और एंड ऑफ द डे इस कॉल की वैल्यू थी 440 रुपए के आसपास। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया एक सिंगल कॉल में 25,000 के, ठीक है। ये जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि देखिए सीख जाएंगे तो आप भी ऐसा हीरो जीरो ट्रेड लेके ऐसा प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, देखिए सिर्फ आपको पैटर्न के हिसाब से चलना है। कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद कोई भी कैंडल अगर मेरे कॉस्ट को ब्लीच करता तो वही मेरा स्टॉप लॉस होता, क्योंकि हमने पैटर्न के हिसाब से पोजीशन ली। यहाँ डबल बॉटम के बाद कोई भी कैंडल अगर आके मेरे कॉस्ट प्राइस को ब्लीच करता तो वही मेरा स्टॉप लॉस था। तो कोई फर्दर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। कॉस्ट स्टॉप लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या हो जाता है कि 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे मिल जाता है। मतलब मार्केट अगर घूम के कॉस्ट तक आता है तो हो सकता है 2-4 पॉइंट नीचे हो, मतलब 2-4 पॉइंट का नुकसान हो जाए, या फिर अगर हो सकता है कभी कभी 2-4 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट भी मिल जाता है, तो उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो आपके सामने देखिए इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप जनरेट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, 25,000 का कॉल आज ही चेक कर लीजिएगा क्योंकि कल ये हट जाएगा, ठीक है, एक्सपायरी क्योंकि हो चुकी है। आप खुद चेक कीजिएगा 12 साढ़े 12 बजे तक ये 25,000 का कॉल 25 रुपए चल रहा था और एंड ऑफ द डे इसने 450 का हाई बनाया 440 का। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया, बैंक निफ्टी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यही बेनिफिट है सीखने का। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में, देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी के लिए कैसा व्यू बन रहा है, क्या करना चाहिए। ग्लोबल मार्केट देखिए, वीडियो जब स्टार्ट किया था 80 पॉइंट नेगेटिव थी और 46 पॉइंट नेगेटिविटी बची हुई है, और हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो जाए एंड ऑफ द डे। तो इसीलिए हम इन ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भरोसा करके नहीं चल सकते। देखिए इस मार्केट में कोई आपको जिताएगा तो वो सिर्फ आपका टेक्निकल है, सीख जाएंगे आप ही लोगों के लिए अच्छा है। बाकी बैंक निफ्टी के लेवल्स में आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओपनिंग रेंज की बात कर ले तो फ्लैट सी वो एक ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि देखिए निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है। अब यहाँ से जो रैली है ना वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको लीड करता हुआ दिख सकता है। 51,700 से 800 की ओपनिंग रेंज है, मेक और ब्रेक का लेवल रखेंगे 51,700 का। अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी आपका 700 लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तीनों कैंडल्स ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं 700 के, तो आप यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 51,000 से लेके 51,900 से लेके 52,250 तक का।
स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 51,540 के लेवल पे। सेल साइड की बात कर लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 700 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप एक सेल का ट्रेड बना के चल सकते हैं, जिसका पहला टारगेट आप मेंटेन करेंगे 51,500 का, और सेकंड टारगेट होगा आपका 51,300 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 51,860 के लेवल पे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। लेकिन देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में पहुंच चुका है, तो इसीलिए आपको जरूरत किस चीज की है, ये देखने की कि फर्स्ट हाफ हो सकता है कल का थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहे। ठीक है, एक बार अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर ड्यूरिंग द डे आ जाता है वापस से होल्ड जोन में, तो उसके बाद आप खुल के बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव है। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट आपके लगभग पॉजिटिव ही आप मान सकते हैं। पुट कॉल रेशियो ही बस एक ट्रिगर है जो कि मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, अदरवाइज इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है। तो इसीलिए यहां से आपको मार्केट में अपसाइड मोमेंटम ही कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। फर्स्ट हाफ हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो पीसीआर को नीचे लाने के लिए बस। ठीक है, चलिए लेवल्स बैंक निफ्टी के आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। 51,900 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 52,200 का रहेगा सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ 51,500 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और 300 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी की एडिशनल डिटेल्स मैं आप लोगों को वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।